दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक नया वीडियो आ चुका है। चैप्टर का नाम हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। जो हमारे पिछले वीडियोस हुए थे उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन निकाले थे, और खासकर हमने स्फीयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और पोटेंशियल निकालना सीखे थे। आज हम उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे उस पर, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे कि हम समझेंगे कि आखिर कोसेंट्रिक स्फीयर में कैसे पोटेंशियल डिसाइड करते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत बातें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर करेंगे। चलिए, तो स्वागत है आपका, मैं रमेश जैन। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है। मैं आपको पिछले वाला ही वो न्यूमेरिकल्स को रिपीट कराता हूँ। ये आपको एक सर्किल दिया गया है, ठीक है, और ये दूसरा एक और सर्किल देते हैं यहाँ पर, ये दूसरा सर्किल है, ठीक है। अब आपको ये बताना है इनमें, जैसे मान लेते सपोज करो कि हमने इसको दे दिए क्यू ए चार्ज दे दिए और इसको हमने प्लस क्यू बी चार्ज दे दिए, ठीक है। और इसकी रेडियस से मान लो सपोज करो आर ए है और इसकी रेडियस है आर बी है। अब आपको दोनों सर्किल, इस सर्किल को ए नाम देते, इस सर्किल को बी नाम देते, आपको बताना है कि दोनों पर कितना कितना पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए पर हम यदि पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो दोनों की वजह से बनेगा। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ए की वजह से बनेगा, पोटेंशियल एट ए, और यहाँ पर हमारा बनेगा ड्यू टू बी बनेगा, ठीक है, 2 सेकंड की वजह से। अब ए की लिए जो ए है, ए के लिए ए जो है वो सरफेस है, ठीक है, वो तो इसका क्या है, सरफेस है। और बी के लिए जो ए है, देखो बी ये है, बी वाला ये है, और बी के लिए तो ये इनसाइड है ना, ये वाला क्या है आपका, इनसाइड है, तो यहाँ पर ये इनसाइड है, ठीक है। और आपको फॉर्मूले याद होंगे, नहीं है तो मैं आपको फिर से बता दूं। देखो, इनसाइड के केस में जो आपका पोटेंशियल बनता है, आपका बनता है के क्यू अपॉन आर, ठीक है, और सॉरी के क्यू अपॉन आर, जो सरफेस पर होता है वही इनसाइड होता है, ठीक है। और आउटसाइड के केस में होता है V बराबर से के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, इनसाइड है, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन आर है, यहाँ पर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। और सरफेस यदि पर कोई बात करेगा तो V वही आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा। जो इनसाइड और सरफेस दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर R इक्वल टू आर है, तो आपको यहाँ पर दोनों की वजह से निकालना है, सरफेस पर भी और इनसाइड के लिए भी, ठीक है। तो सिंपल आप जल्दी से बता दोगे तो वी ए, और यहाँ पर अब आप ये बताओ वी ए की वजह से, ये देखो यहाँ पर कितना है, के क्यू ए चार्ज है, और सरफेस पर रेडियस कितनी है इसकी, आर है, ठीक है। यहाँ पर ड्यू टू बी, तो यहाँ पर के चार्ज कितना है, बी, और इनसाइड है तो इनसाइड में वही निकलता है जो सरफेस पर होता है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, आर बी। चलिए, अब बी की यदि हम निकालेंगे, बी की चर्चा करेंगे तो कितना निकलेगा, बी पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, फिर पोटेंशियल एट बी और ड्यू टू बी, ठीक है, दोनों की वजह से। अब ए के लिए जो बी है, यानी ए ये है और बी ये है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकलेगा आपका आउटसाइड, और ये बी के लिए तो बी सरफेस है। चलिए, तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर के ए के लिए निकाल रहा है, मतलब ड्यू टू ए, तो ए पर चार्ज कितना है, क्यू ए, और आउटसाइड डिस्टेंस कितनी, आर बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बी की वजह से निकाल रहा है, तो बी के लिए तो ये सरफेस है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बी अपॉन कितना आ जाएगा, आर बी, ये आ जाएगा बी बी, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा रख कर पास रख कर देखो, यहाँ पर वी ए की वैल्यू भी मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगी के क्यू ए अपॉन आर ए, और यहाँ पर आ जाएगा के क्यू बी अपॉन आर बी, ठीक है।
मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू तो दोनों में सेम ही है, नहीं है क्या? ये के क्यू अपन आर बी और के क्यू अपन आर बी सेम है, बस यहाँ पर देखो आप के क्यू अपन आर है, यहाँ पर भी के क्यू अपन आर है, अंतर कितना इसका आर बी है, यहाँ पर आर है। तो बताओ यहाँ पर आर बी बड़ा है कि आर ए बड़ा है? तो नेचुरल है कि बी वाली की रेडियस आर से क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब आर बी बड़ा है, मतलब इसका बी का पोटेंशियल कम है, तो बी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से क्या है, कम है। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि वैसे भी अब आपको ये सिंपल है ना कि दूर जैसे जैसे जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल घटता चला जाएगा। ठीक, चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल ऐसा ही है लगभग। देखो फ्रेंड्स, ये आपका 3 सर्किल है, ठीक है, और इनकी रेडियस आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पहले वाले की रेडियस है आर, ठीक है, दूसरे वाले की रेडियस है आपकी 2r, ठीक है, और लास्ट वाले की रेडियस है आपकी 3r, ठीक है, r2r, सॉरी इसकी रेडियस है 4r। तो इसकी रेडियस है आपकी 4r। मतलब क्लियर हो गया, पहले वाले की है आपकी r, दूसरे वाले की कितनी है आपकी 2r, और तीसरे वाले की कितनी है आपकी 4r। अब इनका नाम है आपका ए, बी और ये सी। इनको जो चार्ज दिया गया है वो चार्ज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहले वाले को हमने दिए हैं यहाँ पर, पहले वाले को दिया गया है क्यू चार्ज, और दूसरे वाले को दिए हैं 2q चार्ज, और तीसरे वाले को दिए हैं 4q चार्ज। ठीक है, तो इसे q, इसे 2q और इसे 4q चार्ज दिया गया। अब आपको तीनों पर अलग अलग पोटेंशियल निकालना कितना कितना होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन ए पर बात करते हैं। तो ए पर कैसे बात करेंगे, यहाँ पर ए यदि हम निकालेंगे तो वी ए ड्यू टू ए, वी ए ड्यू टू बी और वी ए ड्यू टू सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ आप, ड्यू टू ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ड्यू टू बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ड्यू टू सी। अब ए के लिए ए तो सरफेस हो गया, बी के लिए ए इनसाइड हो गया, और सी के लिए भी ए इनसाइड हो गया। ठीक है, रेडियस तो आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पर के फर्स्ट वाले का पोटेंशियल चार्ज कितना है, क्यू। अब रेडियस पहले वाले की रेडियस कितनी है, आर। सेकंड के बी, बी के लिए चार्ज कितना है, 2q। रेडियस अब समझना है यहाँ पर, क्योंकि देखो इनसाइड वाले के लिए वही रेडियस लिखना पड़ता है जो उसके सरफेस की है, मतलब यहाँ पर 2r लिखना पड़ेगा। इनसाइड पर, सेंटर पर, मतलब इनसाइड पर और सरफेस पर सेम होती है। सी के लिए भी इनसाइड है, मतलब सरफेस की लिखना पड़ेगा, के 4q अपन सरफेस की रेडियस कितनी है इसकी, 4r। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये तो के क्यू अपन आर, के क्यू अपन आर, के क्यू अपन आर, तो ये आ गया आपका 3 अपन आर। ठीक है, ये ए के लिए आया। ऐसा ही बी के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बी के लिए क्या आ जाएगा, बी बराबर से आ जाएगा पोटेंशियल बी, पहला किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू ए ड्यू टू बी ड्यू टू सी। ये आपका आएगा क्या, ड्यू टू ए, यानी ये जो है देखना अब बी पर आप निकाल रहे हो, और ए की वजह से क्या होगा, ए के लिए बी पॉइंट तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, बी के लिए बी क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। सी के लिए बी क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, तीनों अलग अलग। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आउटसाइड है यदि ये है ना, तो आउटसाइड है तो के चार्ज कितना है इसका, क्यू, और रेडियस कितनी है, अब हम बी पे निकाल रहे हैं ना, तो बी की रेडियस ही आएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगी बी की रेडियस कितनी है, 2r। ठीक है, फिर से बोलूं मैं कि जब भी आप आउटसाइड निकालते हो तो कितना निकलता है, के क्यू अपॉन आर, ये आउटसाइड है,
और इनसाइड या सरफेस निकालते हो तो क्या निकलता है, के क्यू अपॉन आर। दो ही केस होते हैं, ठीक है, चाहे आप इनसाइड निकालो चाहे आप सरफेस निकालो, बात बराबर ही आती है। तो ड्यू टू आप बी निकालोगे तो निकलेगा के, चार्ज कितना है 2q, और रेडियस कितनी है इसकी 2r। सी वाले के लिए हम बात करेंगे तो के, और ये कितना जाएगा 4q, और सरफेस की ही है क्योंकि इनसाइड आया सरफेस यानी 4r। चलिए तो अब देखें इसमें फ्रेंड्स, ये 2 से ये 2 चला गया, ठीक है, ये 4 से ये 4 चला गया, तो यहाँ से के क्यू अपॉन आर, तो ये 1 और 1 कितना जाएगा 2, और ये हाफ ये जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 5/2, ठीक है, 5/2, ये वी बी, ठीक है। चलिए अब ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, आपका सी पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वी सी और वी सी है ना, पहला किसकी वजह से होगा, ये ड्यू टू ए, ड्यू टू बी और ड्यू टू सी। अब ए पर जो होगा ये क्या क्या होगा, उसका आउटसाइड होगा, ये भी क्या होगा आपका आउटसाइड होगा, और ये सरफेस होगा, ठीक है। अब इनसाइड वाला केस तो बचा नहीं। ए पर चार्ज कितना है, जल्दी जल्दी अब बता दें आपका, तो के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, आउटसाइड है, रेडियस तो वही होगी इसकी, सी की रेडियस लेना पड़ेगा ना, सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लेना पड़ता है, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी 4r। बी के लिए हम बात कर रहे हैं तो के 2q अपॉन कितना आ जाएगा 4r, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा के, और यहाँ डिस्टेंस मतलब चार्ज कितना 4q, और डिस्टेंस कितनी है 4r, ठीक है। 4 से ये 4 चला गया, ये 2 से ये 4 चला गया, यहाँ तो कुछ नहीं गया, ठीक है। और वैसे भी आप ऐड मतलब नहीं करते तो भी क्या हो जाता है, देखो 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7 के क्यू अपॉन कितना आ जाता है 4r, ठीक है, ये आपका VHC हो जाता है। चलिए तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि सभी में अलग अलग आ रहा है ना, पहले वाले में 3 KQ आ रहा है, फिर 5 KQ आ रहा है, फिर 5 KQ अपॉन 2 आया, और फिर यहाँ पर 7 KQ अपॉन 4 आया, ठीक है। जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वो वैल्यू क्या होती जा रही थी, घटती जा रही थी, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इस बार फ्रेंड्स एक थोड़ा सा आपके साथ एक नया हम काम कर रहे हैं कि जो ये देखो 3 सरफेस है आपका ए बी और सी, ठीक है। अब तीनों की रेडियस आपको बता दूं मैं कि पहले की रेडियस तो आपकी आर है, ठीक है, और दूसरे की रेडियस आपकी 2r है, ठीक है, और तीसरे की रेडियस है आपकी 4r है, ठीक। अब देखो पहले वाले को हमने क्या चार्ज दिए, सपोज करो कि हमने यहाँ पर Q चार्ज दिए, कितना Q, और हमने B वाले को कोई चार्ज नहीं दिए, ठीक है, B वाले को हमने चार्ज दिए नहीं, बल्कि हमने B वाले को किससे कनेक्ट कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, और अर्थ से कनेक्ट कर दिए, और लास्ट वाले को हमने सपोज करो कि 4Q चार्ज दिए। अब आपको क्या बताना है कि B पर चार्ज कितना होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान देना कि B इज कनेक्टेड टू अर्थ। एक बात वेरी क्लियर कर दूं मैं कि जब भी हम कोई भी जो है पॉइंट को यानी B से कनेक्ट कर देते हैं तो B यानी अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल इज always 0 when it is connected with अर्थ, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, ठीक है। अर्थ का हमेशा पोटेंशियल कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। तो अर्थ का जब भी कनेक्शन हुआ तो मतलब वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हमने एक बात तो क्लियर कर दी कि यहाँ पर B का पोटेंशियल 0 है, लेकिन चार्ज 0 होगा ये बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं होगा कि चार्ज 0 हो। अच्छा, पोटेंशियल 0 हो सकता है, चार्ज 0 नहीं हो सकता, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटेंशियल खुद की वजह से नहीं, आसपास के चार्जों की वजह से भी होता है। तो देखो मतलब है कि हमारा जो है आसपास की वजह से भी तो पोटेंशियल वो जो है वो टोटल रिजल्टेंट जो है वो जीरो होता है। चार्ज तो जीरो नहीं होगा ना, चार्ज तो बना रहेगा। ठीक है, चलिए अपन इसको निकालते हैं क्या होगा। अपन सबसे पहले पोटेंशियल एट बी कितना होगा बताओ। पोटेंशियल एट बी होगा तो वो तीन कारणों से होगा। ठीक है, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी। ठीक है, पहला तो होगा ड्यू टू ए, ड्यू टू बी और ड्यू टू सी। ठीक है, अब ए पर कितना होगा अब आप बताओ। ए पर चार्ज कितना है यहाँ पर। अच्छा, बी पर चार्ज हमें पता नहीं तो हम उसकी जगह कितना मान लेते हैं, एक्स चार्ज मान लेते हैं। कितना, एक्स। ठीक है, अब बी के बाद टोटल पोटेंशियल तो मैंने आपको बता दी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो कनेक्टेड किससे, अर्थ से है, वो तो जीरो हो गया। अब बी पर ए की वजह से, बी पर ए की वजह से, ए क्या है इसका, कौन सा पॉइंट है, वो तो इनसाइड है। ठीक है ना, ये आपका जो है सॉरी आउटसाइड है। ए के कारण जो बी है वो क्या होगा, आउटसाइड होगा। बी जो है सरफेस होगा और सी जो है वो होगा इनसाइड होगा। ठीक है, चलो निकालते अपन। के चार्ज कितना है ए पर, क्यू, और रेडियस कितनी होगी इसकी, 2r होगी ना, क्योंकि आउटसाइड है। ठीक है, प्लस अब बी पर हमने चार्ज कितना मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो के एक्स प्लस, अब ये सॉरी अपॉन में कितना रेडियस, अब सरफेस पर ही है तो कितनी हो जाएगी, 2r। अब यहाँ पर ये तो इनसाइड है, तो इनसाइड है तो क्या आ जाएगा, के 4q, और साथ में रेडियस कितनी हो जाएगी। अब ये तो इनसाइड है तो इनसाइड पर वही होता है जो रेडियस यानी सरफेस पर होता है, तो 4r। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 से ये 4 तो कट गया। ठीक है, और ये अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ ना। ये आया था आपका 0, के क्यू अपॉन कितना है 2r, प्लस के एक्स अपॉन कितना है 2r, और के 4 से 4 तो काट दिया आपने, तो यहाँ पर आया आपका के अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। ठीक है ना, 4 से 4 कट गया। अब के क्यू अपॉन आर और के क्यू अपॉन 2r, यानी इसको अपन क्या करें, ऐड कर ले तो ये कितना जाएगा 3.5, है ना, 1.5 आ जाएगा। के क्यू अपॉन आर प्लस आ गया आपका के एक्स अपॉन 2r, 0 है इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर बराबर माइनस के एक्स अपॉन 2r। ठीक है, चलिए, तो ये 2r से आपका 2r भी कट गया। ठीक है, अब आपका k से k भी कट गया, तो आपका x बराबर से आ गया -3q। अब एक बात तो वैसे भी दिखाई दे रहा था कि माइनस में तो आएगा तभी तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो फ्रेंड्स समझिए किस तरह से हम निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखना, जब भी हम किसी का अर्थ से कनेक्शन करेंगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, अर्थ से कनेक्शन जब भी करेंगे तो पोटेंशियल V एट अर्थ हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो पोटेंशियल 0 हो सकता है बट चार्ज इज 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब हम एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें हमने दो स्फीयर को क्या कर दिया, जोड़ दिया हूँ। ठीक है, मतलब हमने उन दोनों स्फीयर को आपस में ऐड कर दिया। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका हमने क्या किया है, ये वाला जो है इस स्फीयर को हमने इस सरफेस से यानी इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये आपका पहला स्फीयर है, ये आपका दूसरा स्फीयर है। ठीक है, जब भी हम कनेक्ट करते हैं दो स्फीयर को या दो कोई भी कंडक्टर को आपस में यदि कनेक्ट करोगे तो हमेशा चार्ज क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलने लगता है। फिर से whenever we connect the bodies, metal bodies और कंडक्टर बॉडीज, ठीक है, मतलब
whenever we connect bodies, then charge always flow from high potential to लो पोटेंशियल। ठीक है, तो लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है, कब तक बहती है? जब तक कि until potential of both is equal, जब तक कि उन सभी बॉडी का या दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब आप समझो, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक बकेट है, उसमें क्या है, इसमें पानी भरा है। ठीक है, इसका आप समझो यहाँ पर पानी भरा है। ठीक है, ये पानी, और यदि मान लेते हैं हमने एक दूसरा और बर्तन लिए, हमने एक ऐसा बर्तन और ले लिया। ठीक है, और इसमें भी हमने क्या भर दिए, पानी भर दिए। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि यदि हमने इन दोनों को किसी भी तरह से आपने ज्वाइन कर दिया, मान लो। ठीक है, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, पानी जो है हमेशा हाई वाला, जिसमें ज़्यादा लेवल है, वहां से लेकर यहाँ तक फ्लो तब तक होने लगेगा जब तक कि दोनों का सरफेस क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, बराबर ना हो जाए तब तक ये पानी बहता रहेगा। तब तक पोटेंशियल हमेशा हाई वोल्टेज से, ठीक है, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ तब तक बहता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका सपोज करो इसकी जो रेडियस है हम इसकी रेडियस, पहले वाले की रेडियस है r, ठीक है, और दूसरे वाले की रेडियस है 2r। ठीक है, और अंदर वाले को हमने चार्ज दिए हैं फ्रेंड्स 2q, कितना, 2q, और बाहर वाले को हमने जो चार्ज दिए हैं वो है हमने दिए 7q। ठीक है, ये 7q और इसको हमने दिए 2q। अब इसका मतलब है कि ये चार्ज तो फ्लो होगा यहाँ से यहाँ, तो कितना फ्लो होगा, तो हम मान लेते हैं, सपोज करो कि इसमें q चार्ज अंदर से बाहर चला गया, q चार्ज नहीं, स्मॉल q चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, मतलब VA का पोटेंशियल VB के पोटेंशियल की क्या होगा, बराबर। अब VA का पोटेंशियल VB के पोटेंशियल के बराबर होगा, तो अब हमें क्या करना है, बस VA और VB का पोटेंशियल निकालना है ना। तो मान लेते हैं कि VA का पोटेंशियल पहले कितना निकलेगा, अब आप पहले बता दो ना। VA का जो पोटेंशियल होगा वो दो कारणों से होगा, VA का पोटेंशियल भी दो कारणों से होगा और VB का पोटेंशियल भी दो कारणों से होगा। कैसे कैसे, VA का होगा आपका ड्यू टू A और ये हो जाएगा ड्यू टू B, यहाँ पर भी हो जाएगा ड्यू टू A और ये हो जाएगा ड्यू टू B। ठीक है, और रह गया और कितना कितना यहाँ पर, ये इसके लिए अब आपको इनसाइड आउटसाइड अब आप समझ गए होंगे, है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A पर कितना चार्ज आ गया होगा, A पर जो चार्ज होगा मतलब यहाँ से Q चार्ज चला गया, तो इस पर ऑलरेडी 2Q है तो उसमें से Q हट गया होगा, और B पर 7Q है तो हो सकता थोड़ा बहुत Q चार्ज जुड़ गया होगा, जितना इधर से ट्रांसफर हुआ होगा वही तो जुड़ेगा। तो आपको दोनों के चार्जेस थोड़ा सा याद करके समझना है। देखो A के लिए, ये A पर निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर A पर निकाल रहे हैं, और ये क्या है, सरफेस। तो सरफेस होगा तो इसका क्या हो जाएगा, K, इस पर चार्ज कितना है 2Q माइनस Q डिवाइड बाय रेडियस कितनी है इसकी R, प्लस B पर, यानी B के कारण A पर तो इनसाइड है यानी वही सरफेस का ही होगा,
तो k यहाँ पर निकल जाएगा आपका 7q प्लस q डिवाइड बाय रेडियस कितनी होगी इसकी 2r। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा k, अब आप समझ लें यहाँ पर क्या चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो b पर निकाल रहे हैं a की वजह से, तो a की वजह से निकलेगा तो आउटसाइड है ये तो, है ना। तो a पर चार्ज कितना है आपका 2q माइनस q डिवाइड बाय डिवाइड बाय इसका रेडियस कितनी b वाले की 2r, और b वाले की तो सरफेस है ये तो कितना आ जाएगा आपका 7q प्लस q डिवाइड बाय 2r, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, k तो पूरा जाने दो, k तो पूरा हट गया, ठीक है। अब k हट गया, अब r भी हट गया, पूरे r हट गए यहाँ से, ठीक है। ये r सब चले गए। अब वैल्यू क्या बची आपकी, देखो 2q माइनस q बचा, यहाँ पर आपका क्या बचा प्लस 7q प्लस q बचा यहाँ पर आपका बचा डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर बचा आपका 2q माइनस q डिवाइड बाय 2 बचा, और प्लस 7q प्लस q अपॉन 2 बचा। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, तो पूरे 2 से 2 चले जाएंगे, है ना। अब पूरा ओपन कर ले तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2q प्लस 7q प्लस q 2q माइनस q 7q प्लस q, ठीक है। चलिए माइनस q से ये प्लस q भी चला गया, यहाँ पर 7 और 4 11q आ गया, और 2q में से ये q चला गया तो माइनस q बचा, यहाँ पर 7 और 2 9q बचा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 11q माइनस कितना आ जाएगा आपका 9q बराबर से स्मॉल q आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल q बराबर से कितना आ गया 2q आ गया, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना होगा 2q, ठीक है ना। चले तो इस तरह से हमने निकाले कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है q। तो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो देखो आप हमने अंदर वाले पे ऑलरेडी था कितना 2q, और बाहर वाले पे कितना था 7q। अब आप इसको समझो, अंदर वाला जो था उसको हमने कितना चार्ज दिए थे, अंदर वाला उसको हमने दिए थे आपका 2q, एक मिनट, हमने इसको चार्ज दिए थे 2q चार्ज दिए थे, ठीक है। और जो आपका बाद वाला जो सर्किल था उसको हमने दिए थे 7q, ठीक है। अब जैसे आपने इन दोनों को क्या किया कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही क्या बन गए, ये आपस में क्या बन गए सेल बन गए, और जैसे सेल बन गए तो इनसाइड वाला जो चार्ज होता है वो कहाँ चला जाता है सरफेस पे चला जाता है, तो 2q ट्रांसफर हो गया बाहर, है ना। तो बाहर कितना आ गया 9q हो गया, और अंदर कितना 0 हो गया। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी आपने कोई कंडक्टर को आप क्या करोगे कनेक्ट करोगे, यदि वो इनसाइड है तो इनसाइड कितना हो जाता है हमेशा चार्ज सरफेस पे चला जाता है, वो शेल बन गया ना, अब शेल बनने की वजह से अंदर 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। वैसे आप चाहो तो आप डिटेल में तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको इस पहले कॉन्सेंट्रिक सेल वाली एक कहानी बता दूं। उसमें क्या रहता है कि जब भी आप कोई एक सपोज करो कि स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर के अंदर मान लो सपोज करो Q चार्ज है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह की इमेजिनेशन करते हो कि अब यहाँ पर बताओ इसके इनसाइड कितना चार्ज होगा, आउटसाइड कितना चार्ज होगा, अपने को यहाँ पर क्या निकालना है इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड आपको क्या निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना होता है, देखो ये वाला जो चार्ज है, जैसे ही देखो हमेशा जो इनसाइड किसी भी स्फीयर के अंदर चार्ज 0 नहीं होता, ध्यान देना फिर से। इसके पहले मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर हमने बोले कि एक चार्ज है,
इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होता है? जब आप चार्ज किसको दे रहे हो? आप स्फीयर को दे रहे हो। जब आप चार्ज किसको दे रहे हो? स्फीयर को दे रहे हो, तो स्फीयर में चार्ज बढ़ जाता है, अंदर चार्ज नहीं जा पाता, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है ना। क्लियर है? लेकिन चार्ज अंदर ही रखा हो तब चार्ज यहाँ पर जीरो नहीं होता। ठीक है, तब यहाँ पर फील्ड, अब देखो चार्ज फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको समझना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपको एक थिक बहुत ही सर आप समझे यहाँ पर कि हम एक यहाँ पर स्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये जो देखो एक्चुअल में जब हम जैसे यहाँ पर क्यू चार्ज दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज कभी भी अंदर जीरो नहीं होता, हमेशा मटेरियल के अंदर जीरो होता। मतलब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये इस पॉइंट पर हमेशा चार्ज जीरो होगा। ध्यान देना यहाँ पर, है ना। ये जो इनसाइड द मटेरियल है, यहाँ पर हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहाँ जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा? जीरो होगा। ये ध्यान देना। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर यदि हम बनाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ये क्लियर हो गया क्या? मतलब यदि मैंने इस पूरे एक ही सर्किल है, ये फ्रेंड समझना यहाँ पर, ये आपका ये एक ही सर्किल है, तो यहाँ पर ये पूरी सेल है। ठीक है, इसकी ये बॉडी है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी आपका ये कलर भर रहा हूँ, यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। समझ गया? ये फील्ड हमेशा यहाँ पर इनसाइड द मटेरियल हमेशा जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, यानी चार्ज मस्ट बी जीरो। ठीक है, चार्ज मस्ट बी जीरो। ठीक है, यहाँ पर चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यहाँ पर जो चार्ज है वो जीरो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे होगा? आपने यहाँ पर क्यू चार्ज दिया, आपने यहाँ पर कितना दिया है? क्यू चार्ज, यानी ये वाला क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जीरो करना है, इस छोटे वाले ये तो फैलेगा, तो इसके अंदर जीरो करना है, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा आपको? माइनस क्यू करना पड़ेगा, तभी तो आप इनसाइड सर्किल जीरो हो जाएगा। अब यदि इसके अंदर जीरो हो गया और आपने चार्ज तो दिए थे क्यू, तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज तो सरफेस पर उतना ही बना रहना चाहिए जितना हमने दिए थे। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने का मतलब है कि बाहर भी कितना रहा होगा? प्लस क्यू चार्ज रहा होगा। फिर से यहाँ पर दूसरा एक नोट पॉइंट याद रखना कि ऑन सरफेस चार्ज must be equal, charge must be equal as before, है ना, as before। टोटल जो चार्ज है उतना ही बना रहना चाहिए जितना हमने पहले दिए थे। मान लो हम ये नहीं लिखते तो देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाता। वो बताओ, हमने तो प्लस क्यू चार्ज दिए थे ना, ये प्लस क्यू गया कहाँ? वो तो दिखना चाहिए ना, वो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो है हमारे पास। तो उसको बनाए रखने के लिए हमने ये प्लस क्यू लगाया। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए और हमारा जो है चार्ज देखो जितना था सरफेस पर आ गया। ठीक, ये हो गया। अब आप ऐसे ही दूसरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो ये भी स्फीयर है और इस पर ध्यान देना फ्रेंड्स, हमने कितना चार्ज दिए हैं? अंदर दिए हुए हैं यहाँ पर क्यू चार्ज। ठीक है, कितना है अंदर? क्यू चार्जेस है। देखो ये दो है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हमने इसको क्यू चार्जेस है और इसके आउटर सेल पे है प्लस 3 क्यू चार्ज। ठीक है,
अंदर क्यू चार्जेस है और इसके बाहर हमने यहाँ पर रखे 2 क्यू चार्ज। चलिए अब अपने को बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर अंदर कितना आपका क्यू चार्जेस है, ठीक है। तो अंदर तो 0 होना चाहिए ना चार्ज, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कितना रखे, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखे, ठीक है। कितना, माइनस क्यू। अब अंदर तो 0 हो गया, ये क्लियर है ना, अंदर 0 हो गया। यहाँ पर अंदर कितना है, माइनस क्यू। तो बाहर कितना चार्ज होगा, अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो बाहर कितना है, यहाँ पर +2q और -q, यानी 2q में से, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, q तो बचेगा। मतलब 2q में से, अब आप समझ लें यहाँ पर कि 2q में से, अब यहाँ पर अंदर कितना चला गया, -q चार्ज, तो बाहर क्या रहा होगा, +q चार्ज, यानी ये +q चार्ज। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर -q है तो अंदर तो 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, इसका अपोजिट यानी +q हो गया। अब ऑलरेडी यहाँ पे 2q था, तो टोटल इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो इस स्फीयर पर कितना आ जाएगा, 3q चार्जेस होगा, ठीक है। अब 3q ये तो हो गए यहाँ पर अंदर, ठीक है। अब ये +3q है, तो इसके अंदर कितना होगा, -3q चार्जेस होगा। -3q अंदर होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, +3q हो जाएगा। +3q और ऑलरेडी वहाँ पे +3q है, तो यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर +6q चार्ज हो जाएगा। देखो फिर से, सॉरी, हमने यहाँ पर अंदर कितना चार्ज दिए थे फ्रेंड्स, q, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इसको 0 करने के लिए -q हो गया। अब -q हो गया, हमने यहाँ पर कितना था, +2q। देखो इसका भी तो आपके पास कितना था, 2q चार्ज था, 2q में से एक घट गया तो यहाँ पर 3q रहा होगा ना, तभी तो ये अभी भी 2q बचेगा, क्योंकि हमने कितना दिए थे, टोटल तो 2q चार्ज दिए थे ना, तो 2q बचाना है, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 2q। अच्छा ये +3q हो गया, तो इसके अंदर कितना हो गया, इनसाइड में -3q। अब -3q, बाहर कितना है, +3q। यदि यहाँ पर कितना रहा होगा, अब आप बताओ, 6q रहा होगा, तभी तो यहाँ पर टोटल कितना 3q बचेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे 3q ही दिया था, ठीक। ऐसे आप थोड़ा सा, चलो मैं और भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो कि हमने अंदर एक क्यू चार्ज और इसके बाद हमने यहाँ पर -2q चार्ज दे दिए, ठीक है। अब आपको बताना है सरफेस पर कितना होगा। चलो अब आप बताओ, सरफेस पर हम पता नहीं है कितना निकालोगे आप, तो सरफेस पर निकालने के लिए सिंपल, यहाँ पर +q है तो अंदर कितना आ जाएगा, -q आ जाएगा। -q आ गया तो ऊपर कितना है, देखो अब इसका -2q में से एक q तो नीचे चला गया, तो इस पर कितना बचा होगा, -q तो बचा होगा, तभी तो यहाँ पर टोटल -2q बचेगा। -2q यहाँ हो गया, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, +q रहा होगा। अब ये +q रहा होगा, ठीक है, अंदर, तो इसका मतलब है कि बाहर कितना हो जाएगा, -q हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर इनका सम कितना हो जाएगा, 0। तो इस पर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका -q और यहाँ पर भी कितना बचेगा, -q, ठीक है। और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंदर एक q, फिर -2q, फिर -3q, फिर 2q, फिर q। अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर q है, तो इसका मतलब है कि अंदर 0 करने के लिए इसका कितना हो गया, -q हो गया, ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब -q, 3q में से -q चला गया, तो यहाँ पर अब कितना बचा होगा, -2q बचा होगा इसके सरफेस पर। अब इस पर -2q है, तो इसको 0 करने के लिए यहाँ पर कितना आया होगा, +2q आया होगा, तभी तो ये 0 होगा। अब ये +2q आ गया तो 0 तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन अपन ने कितना दिए थे, 2q दिए थे, 2q अंदर चला गया तो बाहर कितना बचा होगा, 0। अब अंदर 0 तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 0, और बाहर कितना है, बाहर q चार्ज है, तो वही बना रहेगा। टोटल उतना ही चार्ज बचा रहना चाहिए जितना हमने दिए थे। मतलब जैसे देखो यहाँ पर इन दोनों का जो सम है वो -3q ही आना चाहिए, ठीक है।
क्लियर हो गया। और इन दोनों का सम उतना ही आना चाहिए जितना हमने दिए थे, इन दोनों का सम उतना ही आना चाहिए जितना हमने दिए थे, ठीक है, उससे कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन भी याद रखना है, ठीक है। एक और देखते हैं ऐसा ही। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या थोड़ा सा नया टाइप का है, सब मिक्स क्वेश्चन, इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी रेडियस है, एक पहले वाले की रेडियस है आर, दूसरे वाले की रेडियस है 2r और तीसरे वाले की रेडियस है 3r, ठीक है। और पहले वाले को हमने कितना चार्ज दिए, q चार्ज दिए, ठीक है, q। और दूसरे वाले को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और तीसरे वाले को हमने दिए केवल 2q चार्ज। मतलब इसमें इसको तो हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिए, इसको हमने q चार्ज दे दिया, हमने इसको 2q चार्ज दे दिया। अब आपको पता लगाना है कि B पर कितना चार्ज है, ठीक है, B पर चार्ज कितना है आपको। पोटेंशियल तो 0 हो सकता है क्योंकि अर्थ से कनेक्ट है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप सोचे कैसे कैसे करोगे। पहले हम ये निकालते हैं कि B पर चार्ज कितना है ना। तो B पर चार्ज निकालने के लिए देखो, B पर चार्ज निकालना है तो तीनों की वजह से निकलता है, आपको पता है, VB, VB और VB। पहला किसकी वजह से होगा, ड्यू टू A, ड्यू टू B, ड्यू टू C। A की वजह से हम यदि बात करें तो A का पर कितना है चार्ज, Q चार्ज है, तो KQ अपॉन रेडियस। अब देखो A के कारण B पर निकाल रहे हैं तो आउटसाइड पॉइंट है ना, तो आउटसाइड है तो रेडियस कितनी 2r ही होगी इसकी। अच्छा, B पर निकाल रहे सरफेस एरिया ही है और उसका चार्ज पता नहीं, हम लोग को चार्ज नहीं पता, KX मान लो, रेडियस कितनी इसकी 2r। चलो अब C पर देखेंगे तो इस पर K और चार्ज कितना है इसका 2q, ठीक है। और ये तो इसके लिए इनसाइड है, इनसाइड होने पर रेडियस ही के बराबर लगती है, तो रेडियस कितनी होगी 3r। अब चूंकि अर्थ से कनेक्ट है तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, क्लियर है। अब के एक्स अपॉन कितना आ गया 2r, और यहाँ पर के क्यू अपॉन 2r और के क्यू अपॉन 2r है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करें, बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचा 2/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये करेंगे तो 3 और 4 7, यानी 7/6 के क्यू अपॉन आर, और यहाँ पर है के एक्स अपॉन 2r, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, के से के कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है। तो Q बराबर से आ जाएगा, ये 2 से 6 कितने बार कट जाएगा, 3 बार, और माइनस में आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स -7/3Q, ये आ गया चार्ज, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, -7/3Q चार्ज तो आ गया। अब हमें इसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए देखो यहाँ पर अंदर ये कितना, सरफेस पर कितना है, अंदर तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर अंदर चार्ज कितना है 0, सरफेस पर कितना है Q, तो अंदर इसके अंदर कितना हो जाएगा -Q, हो गया। अब -Q है, अब बाहर कितना बचेगा, अब देखो -7/3Q है, उसमें से -Q निकल गया तो बचा कितना, या तो +Q को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा -3Q + Q, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 4 यानी -4/3Q। यानी यहाँ पर इस पर बचेगा टोटल चार्ज B पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना बचेगा -4/3Q चार्ज बचेगा, ठीक है, इन दोनों का सम। अच्छा, -4/3Q ये अंदर हो गया, तो इसके बाहर वाले के इनसाइड पर कितना होगा, +4/3Q, ठीक है। लेकिन टोटल बाहर कितना चार्ज है 2Q, तो 2Q में से आप बता 4/3Q निकल गया तो बचा कितना, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2Q - 4/3Q, यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2/3Q, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2/3Q चार्जेस, ठीक है। तो A पर जो चार्ज होगा आउटसाइड कितना है Q,
बी पर आउटसाइड कितना चार्ज बच रहा है आपका, -4/3 क्यू, और सी पर आपका आउटसाइड चार्ज कितना बच रहा है, 2/3 क्यू। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया किस तरह से ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।